पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में बोलना था, लेकिन विपक्ष के सांसदों से डर ऐसा कि वो आए ही नहीं। लिहाजा मजबूरी में जब राज्यसभा में बोलने के लिए आए तो 1.5 घंटे का भाषण दिया, लेकिन उसमें भी बस जहर उगला। खुद की कब्र खोदने की बात की, नेहरू को गाली दी, इंदिरा जी को लेकर झूठ फैलाया, यानी पूरे 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा बस विपक्ष को टारगेट करने में बिता दिया और बस जहर उगला। एक एक शब्द में बौखलाहट और नैरेटिव भरा हुआ था। ऐसे में आज हम पीएम मोदी के 1.5 घंटे के भाषण का वो निचोड़ बताएंगे कि कैसे देश का प्रधानमंत्री कम ट्रोल ज्यादा बन चुका है। ऐसे में शुरुआत पीएम मोदी के राज्यसभा में घुसने से, उनके आते ही मानो सदन एक चुनावी मैदान में बदल गया हो। मोदी मोदी के नारे लगने लगे। खैर, मोदी जी सदन में आए और अपने भाषण की शुरुआत की। शुरू में तो कुछ मिनट राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में टारगेट वाली भाषा पर उतारू हो गए। और शुरू भी किया तो किससे? खुद की कब्र खोदने से। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदी के नारे लगा रहे। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये मानवता का अपमान नहीं है? क्या ये सार्वजनिक जीवन की मर्यादाओं का अपमान नहीं है? सुना आपने, लेकिन मोदी जी शायद भूल गए कि नारा अभी हाल में किसने लगाया था। सवर्ण समाज के लोगों ने, जब वो यूजीसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में क्या मोदी जी का टारगेट वही लोग थे? खैर, पीएम मोदी यहीं नहीं रुकते। जिस तरीके से बीजेपी की ट्रोल आर्मी ने सिख समुदाय को लेकर नैरेटिव गढ़ा, ठीक उसी को नरेंद्र मोदी जी ने भी आगे बढ़ाया। वो बयान सुनिए, फिर सच्चाई बताते हैं। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद, कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे। ये सिखों का अपमान था, एक गुरुओं का अपमान था। मोदी जी जिस मुद्दे का जिक्र कर रहे हैं उसकी असल सच्चाई ये है कि मकरदौर पर राहुल गांधी कुछ सांसदों के साथ खड़े हुए थे। ऐसे में बीजेपी का एक सांसद जो कि कुछ समय पहले तक कांग्रेस में था, राहुल गांधी को अपना सब कुछ मानता था। वो आगे से चलकर आता है और खुद शुरुआत करते हुए बोलता है कि ये देखो, ये कारगिल की जंग जीत कर आए हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने उस सांसद को आईना दिखाते हुए उसे ट्रेटर बोला, क्योंकि वो कांग्रेस को एक तरीके से धोखा देकर ही बीजेपी में गए। बुरे समय में अपने लोगों का साथ छोड़कर अपना फायदा देखते हुए पार्टी बदल ली, सोच बदल ली। ऐसे में उसे क्या कहा जाए? खैर, इसको मोदी जी ने ऐसे पेश किया कि देखो विपक्ष ने सिख समुदाय का अपमान कर दिया। यानी विपक्ष को टारगेट करने के चक्कर में कुछ भी नैरेटिव चलाया जा रहा था। और हाँ, ये यही नहीं रुकते। विपक्ष के सांसद संजय सिंह ने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया था, दुनिया की सबसे बदनाम फाइल, जिसमें मोदी जी का भी नाम आया है। उसका जिक्र सदन में कर दिया तो मोदी जी इससे इतना बौखलाए हुए थे कि उस सांसद के लिए वो शब्द इस्तेमाल किए जो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स करते हैं। एक हमारे माननीय सदस्य काफी कुछ बोल रहे थे, जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, जिनके शीश महल घर घर में नफरत का कारण बन गए। शायद उनको ब्लैक शब्द ज्यादा पसंद है। हर एक अपना अपना एक भूतकाल होता है, पता नहीं ब्लैक के साथ उनका क्या पुराना रिश्ता है। सुना आपने, मोदी जी का यह भाषण कहीं से आपको राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का जवाब मालूम पड़ रहा है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी के रग रग में तो विपक्ष समाया हुआ है। और हाँ, ऐसे में नेहरू जी को पीएम मोदी कैसे भूल सकते थे? वही अपनी नाकामियां छिपाते हुए नेहरू जी को कोसने लगे और वर्तमान की बात करने के बजाय इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे। नेहरू जी ने देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया था, सिंधु जल समझौता करके। उस सिंधु जल समझौते को हमने एबेंस में डाल दिया। क्या इसलिए आप मोदी की कब्र खोदने के नारे लगा रहे हो? एक भी सत्र ऐसा नहीं गया जिसमें इस सदन के अंदर मोदी को गाली देने का काम न किया हो इन लोगों ने। और मुझे किसी ने पूछा था, मोदी जी आपके स्वास्थ्य का क्या राज है? मैंने कहा, मैं डेली 2 किलो गाली खाता हूँ। मोदी जी के भाषण से अगर नेहरू जी कांग्रेस और घुसपैठिया हटा दो तो शायद मोदी जी कुछ मिनट भी ना बोल पाए। खैर, एक सबसे बड़ा झूठ जो मोदी जी ने सदन में खड़े होकर बोला वो भी सुनिए, फिर उसकी भी सच्चाई बताते हैं। जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं? बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे।
ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यानी पिताजी को 35 करोड़ समस्या वाले देशवासी लगते थे, अब 57 करोड़ उनको समस्या। कोई ऐसा हो सकता है जो अपने ही देशवासियों को समस्या माने? सुना आपने, मोदी जी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश किया कि नेहरू जी की समस्या देश की 35 करोड़ जनता थी और इंदिरा गांधी की समस्या देश की 70 करोड़ जनता, जबकि उसका असली मतलब यह था कि हर देशवासी यानी 35 करोड़ की समस्या को नेहरू जी अपनी समस्या समझते थे और समाधान ढूंढते थे। लेकिन मोदी जी ने उसका पूरा भावार्थ ही बदल दिया, क्योंकि उनका मकसद सच बताना नहीं बल्कि पुरानी सरकारों को टारगेट करना था। यानी इनके पूरे भाषण में बस यही सब सुनने को मिला, जिसमें साफ तौर पर इनकी हताशा, इनकी बौखलाहट और विपक्ष के प्रति इनका जहर बखूबी देखने को मिला। पूरे 1.5 घंटे में आधे से ज्यादा का समय इन्होंने विपक्ष को कोसने में ही बिता दिया, जबकि मौका था राष्ट्रपति का भाषण पर बोलने का। खैर, ऐसे में अब लोग पीएम मोदी के भाषण को लेकर सोशल मीडिया पर क्या लिख रहे हैं वो भी देख लीजिए। पत्रकार हैं अशोक कुमार पांडे, वो लिखते हैं कि नेहरू की भाषा समझना आपके बस की बात नहीं। उनके लिए 37 करोड़ आबादी का एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण था, आपकी तरह 2 लोगों का फायदा नहीं पहुंचाना था। एक बार बैठिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, समस्याओं की संख्या पता चल जाएगी। वाकई 11 से 12 साल हो गए मोदी सरकार को, लेकिन मोदी जी से इतने समय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ऐसे में पत्रकार हैं विशाल शर्मा, वो लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि मोदी जी के ट्रोल उनकी भाषा तय कर रहे हैं। हालत ये हो गई है कि लोग ये तक लिख रहे हैं कि मोदी जी की स्क्रिप्ट बीजेपी के सस्ते प्रवक्ता लिखते हैं। हालांकि इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि जहां प्रधानमंत्री जी विपक्ष को पूरा टारगेट करने में व्यस्त रहे, वहां वो विपक्ष के उठाए एक सवालों का जवाब देने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। राहुल गांधी ने भारत चीन को लेकर जो बात रखने की कोशिश की, उन्हें वो बात कहने ही नहीं दिया गया और न ही उस पर सत्ता पक्ष की ओर से किसी का जवाब आया। सोचिए, ये हालत है। खैर, ऐसे में हमने आपको मोदी जी के पूरे 1.5 घंटे के भाषण का निचोड़ दिखाया। ऐसे में आप दर्शक मोदी जी के भाषण को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।